दोस्तों सुबह के 10 बजते ही टिकट के लिए कितनी ज़्यादा मारामारी हो जाती है आप समझ सकते होंगे। जैसे ही आप टिकट बुक करने जाते होंगे बहुत सारे लोग जो है ऐन मौके पर फ़ोन कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा टिकट जो है कन्फर्म बुक नहीं हो पाता है। अचानक से अगर हमारा घर जाने का प्लान बनता है तो एक तत्काल टिकट ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम टिकट बुक कराते हैं और घर जो है जा पाते हैं। लेकिन क्या आपका तत्काल टिकट कन्फर्म बुक होगा, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि तत्काल टिकट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। वर्तमान समय में 5G के माध्यम से बहुत सारे लोग टिकट बुक भी कर पाते हैं और नहीं भी बुक कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये पता नहीं होता कि 5G कहाँ पर काम करता है, और वो 5G अपना सिलेक्ट तो बैंड कर लेते हैं, लेकिन जब टिकट बुक करने की बारी आती है तो होता क्या है दोस्तों कि टिकट उनका बुक नहीं हो पाता है। एंड मौके पर सर्वर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ऑन स्क्रीन पर जो है रिग्रेट का बोर्ड लग जाता है, या तो ट्रांजेक्शन आपका ड्रॉप्ड हो जाएगा, या तो फिर आपको नॉट सीट अवेलेबल लिख करके विजिबल हो जाएगा, या तो फिर आपको इतना ज़्यादा वेटिंग मिल जाएगा कि उसकी कंफर्म होने की कोई भी गारंटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय रेलवे जिस तरीके से काम कर रही है वाकई में वो काबिले तारीफ है। लेकिन जब से रेलवे ने नवंबर 2024 में ये घोषणा की कि भैया अब जो आप टिकट हैं 4 महीना पहले जो टिकट बुक करते थे उसे घटा करके 60 दिन कर दिया गया है, तब से दोस्तों आप जब भी ट्रेन टिकट बुक करने का 2 महीना पहले जाते हैं तो आपको टिकट कभी भी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर अचानक घर जाना हो गया है दोस्तों, उस स्थिति में होता क्या है कि हम लोग तत्काल का सहारा लेते हैं। लेकिन तत्काल टिकट भी मिलना दोस्तों आसान बिल्कुल भी नहीं है। तत्काल टिकट बुक कर पाना पहले भी आसान नहीं था, अब भी आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के समय में बहुत सारे लोग जो है ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और वो ट्रिक जो है हर कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि आज के डेट में हर कोई फ़ायदा कमाना चाहता है। सोचता है कि अगर इस ट्रिक को पब्लिसिटी किया जाए, पब्लिश किया जाए, आज के डेट में जो उनका रोजी रोटी चलता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इसका लाभ दिया जाए और एक वीडियो बना ही दिया जाए ताकि और भी लोगों को फायदा मिले। क्योंकि दोस्तों तत्काल टिकट जब हम बुक करने जाते हैं तो उस समय लगता है यार होगा या नहीं होगा। 20% सिर्फ संभावना रहती है कि हमारा टिकट यहाँ से कंफर्म होकर जाने वाला है। 80% चांस जो है ना के बराबर होता है। 80% दोस्तों उनका कंफर्म टिकट बुक होता है जो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझे फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको तत्काल टिकट कैसे बुक करना है वो बताने वाला हूँ, तो आप दोस्तों उसमें थोड़ा भी देर मत करिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि तत्काल टिकट जो है कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप बुक कर पाएंगे। सिर्फ इसमें 3-4 स्टेप में जो आपको बताऊंगा उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी टिकट यहां से 100% कंफर्म होकर जाने वाली है। तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूं राहुल, टेक्नो पांडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसे आप फॉलो करिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जब चाहिए तब जो है तत्काल टिकट किसी भी क्लास का, फिर वो चाहे स्लीपर का हो, थर्ड एसी का हो, सेकंड एसी का हो, फिर वो चाहे जनरल का ही तत्काल टिकट क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी तरीके से अपना तत्काल टिकट जो है किसी भी क्लास के लिए कंफर्म जो है बुक कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम वीडियो जो है शुरू करते हैं। तत्काल टिकट बुक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों जो सबसे पहला जो प्रोसेस है आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अकाउंट वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो माई मास्टर लिस्ट आपके सामने विजिबल होगा, यहाँ पर आपको सिंपली टैप कर देना है। और जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे यहाँ पर दोस्तों उस पैसेंजर का नाम आपको ऐड कर लेना है जिस पैसेंजर को यात्रा करनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मास्टर लिस्ट का जो उपयोग होता है तत्काल टिकट में वो सिर्फ AC के लिए इनेबल किया गया है, स्लीपर के लिए इनेबल नहीं है। स्लीपर के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मैनुअल जो है वहाँ पर नाम वगैरह फीड करना होगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर थर्ड एसी का टिकट हम बुक करने वाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या होगा, ऐड पैसेंजर वाले बटन पर सिंपली टैप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर टाइप जो यहाँ पर नॉर्मल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर का नाम यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर पैसेंजर का जो दोस्तों नाम है लोकुस है। उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल लेना है। पैसेंजर का डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों 1/1/1989 है, यहाँ पर हम डालिए। उसके बाद जो यहाँ पर जेंडर वगैरह है ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिए। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि बर्थ प्रेफरेंस आप कभी भी चयन जो है साइड लोअर, साइड अपर, साइड मिडल या विंडो साइड अपर मिडल लोअर कोई भी सीट का दोस्तों आपको चयन नहीं करना है। वो इसलिए दोस्तों नहीं करना है कि तत्काल टिकट बुकिंग करते समय अगर वो सीट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लोअर सीट या अपर सीट अगर चयन कर लिया, अगर दोस्तों वो सीट अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपका ट्रांजैक्शन वहाँ पर ड्रॉप्ड हो जाएगा, आपकी टिकट वहाँ पर बुक नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों कोशिश करिएगा कि बर्थ प्रेफरेंस में आपको नो प्रेफरेंस होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हमें जाना है तो कोई भी भैया सीट मिल जाए, कंफर्म सीट रहनी चाहिए, उसका कोई मायने नहीं रखता है। फिर वो चाहे सीट मिडल का हो, अपर का हो, लोअर का हो, कोई भी बर्थ हो चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप तत्काल टिकट बुक करिएगा तो बर्थ प्रेफरेंस में हमेशा जो है नो प्रेफरेंस रखिएगा। अब दोस्तों मील प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है, अगर कस्टमर बोलता है कि भैया हमें वेज नॉन वेज फूड वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग
सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर नो फूड छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों आईडी कार्ड की बात यहाँ पर कर लेते हैं। सिलेक्ट आईडी कार्ड में दोस्तों आप यहाँ पर कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, बैंक कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज़ उसके पास अवेलेबल होगा वो दे सकते हैं। अगर नहीं होगा, खाली कस्टमर ने अगर आपको नाम और उम्र लिख के भेजा है तो सिर्फ आप ये नाम डाल करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप ऐड पैसेंजर वाले बटन पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल जो है सक्सेसफुली ऐड कर दिया गया। पैसेंजर डिटेल ऐड करने के बाद आपको करना क्या होगा, होम वाले बटन पर टैप कर देना है। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मोर वाले बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है आपको इसको सिंपली ऑन कर लेना है। इसका दोस्तों ऑन करने का फायदा ये रहेगा कि आपको लॉगिन करते समय कैप्चा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट का सेंसर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक एक्सेस करेगा और आपको वहाँ पर लॉगिन कर देगा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा कारगर होने वाला है तत्काल टिकट बुकिंग करने के दरमियान। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जो बेसिक जानकारी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते दोस्तों तो ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। सिंपली दोस्तों जैसे हम तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं, बुक टिकट वाले बटन पर टैप करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सासाराम से नई दिल्ली के लिए मुझे टिकट बुक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फ्रॉम में सासाराम चयन कर लेते हैं, टू में नई दिल्ली चयन कर लेते हैं। उसके बाद अगला डेट जो है चयन कर लेते हैं, क्लास ऑल छोड़ देते हैं, कोटा जो है यहाँ पर हम तत्काल चयन कर लेते हैं। उसके बाद सर्च ट्रेन वाले बटन पर टैप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने पूरी ट्रेन की लिस्ट जो है, जो सासाराम से हो करके नई दिल्ली जाने वाली उनकी लिस्ट जो है हमारे सामने विजिबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। गलती ये करते हैं दोस्तों कि जब भी आपको टिकट बुक करना हो तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रेन कहाँ से खुलती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पर तत्काल चयन कर लिए, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि जलियांवाला बाग एक्सप्रेस जो गाड़ी संख्या है 12379 जो है, ये गाड़ी कहाँ से खुल रही है, सियालदह से। अब दोस्तों यहाँ पर नंदन कानन एक्सप्रेस है, ये गाड़ी कहाँ से खुल रही है, पुरी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी जहाँ से खुलती है वहाँ से टिकट को बुक करिए। इससे दोस्तों आपको ये फायदा होने वाला है कि जब भी चार्ट बनेगा, मान लीजिए कि अगर आपका कोई टिकट जो है आपने बुक किया और वो वेटिंग में चला गया, तो वेटिंग में जाने के बाद जो है चार्ट जब बनता है तो जो जहाँ से गाड़ी खुलती है दोस्तों वहाँ से चार्ट को सबसे पहले तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से टिकट को अगर बुक करते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपको कंफर्म टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब दोस्तों चलिए मान लीजिए कि एक महाबोधि एक्सप्रेस गाड़ी संख्या जो है 12397, ये गाड़ी जो है दोस्तों गया से खुलती है। तो मान लीजिए कि ये गाड़ी का अगर वैसे थर्ड इकोनॉमी का जो फेयर है 1485 रुपये तत्काल का है, प्लस सासाराम से किराया दिखा रहा है। लेकिन अगर इसे हम गया से अगर डायरेक्ट बुक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर गया स्टेशन कोड यहाँ पर डाल लिए हम, जैसे ही डाल लिए उसके बाद अगला डेट चेंज कर लिए, तत्काल पे चलेगा। उसके बाद जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे सिलेक्ट करेंगे उसको देख सकते हैं 1595 यानी 110 रुपये के आसपास जो है एक्स्ट्रा पैसा लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फायदा ये होगा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से अगर गाड़ी को बुक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों फायदा यही होगा कि जब भी चार्ट बनेगा यहाँ पर सिर्फ आपसे 110 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। और आपको जो है दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि जब भी चार्ट बनेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है स्टार्टिंग पॉइंट वाले को दिया जाता है, ना कि बीच वाले स्टेशन को दिया जाता है। जब भी टिकट कंफर्म करता है रेलवे तो वो जहाँ से ट्रेन खुलती है पहले वहाँ से चार्ट को क्लियर किया जाता है। इसलिए जब भी टिकट आप बुक करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जहाँ से ट्रेन खुलती है वहाँ से आप बुक करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको सासाराम से गाड़ी बैठना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपना बोर्डिंग पॉइंट जो है टिकट बुक करने के बाद चेंज कर लेना है। बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले करना क्या होगा, ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में चले जाना है, माई बुकिंग वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। माई बुकिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं अपकमिंग जो ट्रेन है, जो आने वाली ट्रेनें हैं, यहाँ पर वो आपके सामने टिकट जो है विजिबल हो रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए कि इस ट्रेन का हमें बोर्डिंग पॉइंट जो है चेंज करना है पूरी तरीके से। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये ट्रेन जो है पटना से चल करके मुंबई जाने वाली कल्याण तक जाएगी ये ट्रेन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका बोर्डिंग पॉइंट अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऊपर में 3 डॉट पे आपको दोस्तों चले जाना है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है चेंज बोर्डिंग पॉइंट। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप बोर्डिंग पॉइंट किसी भी ट्रेन का चेंज करिएगा चार्ट बनने से पहले आपको ये कर लेना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर यस वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ये गाड़ी जो है पटना से खुलती है। पटना से लेकर कल्याण के बीच में जितनी भी स्टेशन आती हैं, और मान लीजिए कि जहाँ से आपको ट्रेन पकड़ना है, यहाँ पर दोस्तों हमें पटना से कल्याण जाना है, इसलिए यहाँ पर हम इसका बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रोसीडिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको जो चॉइस स्टेशन आपका होगा जहां से आप ट्रेन बैठने वाले हैं वो आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद आपको यहां पर अपडेट बोर्डिंग पॉइंट वाले बटन पर जैसे ही आप टैप करोगे आपका यहाँ पर दोस्तों बोर्डिंग पॉइंट जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज के माध्यम से एक नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। दोस्तों एक और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए दोस्तों ट्रेन टिकट जैसे हम बुक करते हैं, बुक टिकट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाते हैं। अब जैसे गया से हम नई दिल्ली की ट्रेन टिकट चेंज करते हैं, अगला डेट यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, कोटा तत्काल के लिए चले जाते हैं। सर्ट ट्रेन पर जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम चले जाते हैं, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। स्लीपर में दोस्तों देख लेते हैं नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। महाबोधि एक्सप्रेस के स्लीपर में देख लेते हैं दोस्तों 69 वेटिंग है। अब जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि पैसेंजर डिटेल वाले बटन पर हम टैप कर दिए, उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर जो है चेंज कर लिए। अब उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है आपके सामने, लिखा क्या है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली टैप कर लेना है। इससे दोस्तों आपको ये फायदा होने वाला है कि जब भी अगर इसका चार्ट बनेगा
अगर आपका स्लीपर में टिकट आप बुक करने जा रहे हैं और उसमें सीट अगर खाली नहीं रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका टिकट जो है ऑटोमेटिक या तो थर्ड एसी में या तो सेकंड एसी या तो फर्स्ट एसी में किसी भी क्लास में दोस्तों आपका टिकट जो है जनरेट कर दिया जाएगा, आपका टिकट जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर सीट उस क्लास में खाली रहती है या तो सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, तो ये दोस्तों आपका कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन जो है ये बहुत ही कारगर होने वाला है। इसलिए दोस्तों तत्काल टिकट जब भी आप बुक करेंगे, फिर वो चाहे स्लीपर का बुक करिएगा, तो इसको आपको हमेशा लेके रहना है। खास करके अगर आप स्लीपर का टिकट बुक कर रहे हैं या थर्ड एसी का टिकट बुक कर रहे हैं तो इसको आपको जरूर लगा देना। इससे दोस्तों ये फायदा होने वाला है कि थर्ड एसी स्लीपर में तो बहुत ज़्यादा मारा मारी हो गई आज के समय में, इसलिए बहुत सारे लोग जो है थर्ड एसी की तरफ जाते हैं। अगर मान लीजिए थर्ड एसी में भी अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन आपने अगर लगा दिया है, टिकट जो है ऑटोमेटिक उसे अपग्रेड कर दिया जाएगा, आपको हायर क्लास में आपको सीट दे दिया जाएगा। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से पूरा बैक कर जाना है। बैक करने के बाद दोस्तों अब असली खेल जो है यहीं से शुरू होता है, जो आपको मोबाइल में सेटिंग ऑन कर लेना है। इस सेटिंग को दोस्तों अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपकी टिकट यहाँ से कंफर्म होकर जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों एन मौके पर होता क्या है कि तत्काल के लिए जब हम लॉगिन करते हैं तो गोल गोल घूमते रहता है, रिफ्रेश होते रहता है, जिस कारण से हमारा टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पाता है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पे आपको टैप कर लेना है। सेटिंग वाले बटन पर दोस्तों टैप करने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क में चले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 सिम हमारे फोन में पहले से इनेबल किया गया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस सिम से जिसकी स्पीड जो है, कनेक्टिविटी जो है पूरी स्पीड देती है, उसको सिर्फ हमें ऑन रखना है अपने फ़ोन में। और दूसरा जो आपका सेकेंडरी सिम होगा जिसे आप यूज नहीं करते हैं, उसे दोस्तों आपको तत्काल के समय पे यहाँ पर पूरी तरीके से इसे डिसेबल कर देना है, यानी इसे ऑफ कर देना है। इस सिम को ऑफ रखने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कोई टिकट बुक कर रहे हैं, उस टाइम पर दूसरे सिम पर कॉल आ गया तो उस समय दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, पैसा कट जाएगा, लेकिन आपकी टिकट जो है कंफर्म बुक नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक कर जाना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप जिस सिम से टिकट बुक करने वाले हैं उस पर आपको दोस्तों सिंपली टैप कर देना है। सिम इन्फॉर्मेशन सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने विजिबल होगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको करना क्या होगा, 3 डॉट वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट आएगा, यहाँ पर सिंपली आपको टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में कैंसिल और रीसेट का ऑप्शन आएगा, आपको रीसेट वाले बटन पर टैप कर देना है। रीसेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको बैक कर जाना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में है और वहाँ पर 5G का बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोड पड़ा हुआ है, तो आप दोस्तों जब भी टिकट बुक करिएगा तो 4G के माध्यम से टिकट बुक करिएगा। और अगर आप गाँव देहात जैसे क्षेत्र से अगर तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं जहां पर 4G की कनेक्टिविटी बहुत कम होती होगी, तो वहां पे दोस्तों आपको 5G बैंड पर आपको टिकट बुक करना है। इसके बाद आपको यहां से सिंपली बैक कर जाना है। बैक करने के बाद आपको होम पेज पर अपने चले आना है। यहां पर दोस्तों आने के बाद IRCTC जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का ऐप है, यहां पर सिंपली आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ऐप इन्फॉर्मेशन वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टोरेज का एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद नीचे में जो क्लियर कैचे है यहाँ पर आपको सिंपली टैप कर देना है। क्लियर कैचे यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर कैचे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो भी डाटा हम IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में कंज्यूम करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, वो एक वायरस के रूप में कैचे जो है यहाँ पर विजिबल होते रहता है, उसे हटा देंगे। इसका हटाने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि जो टिकट बुक करते समय गोल गोल घूमते रहता है वो यहाँ पर नहीं घूमने वाला है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर विजिबल होगा ओपन फोर्स स्टॉप अनइंस्टॉल। आपको यहाँ पर दोस्तों फोर्स स्टॉप वाले बटन पर आपको सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा विजिबल परमिशन का। परमिशन वाले बटन पर जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जितने भी नॉट अलाउड में अगर यहाँ पर कोई अलाउड मांग रहा होगा तो आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। सारी परमिशन देने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक कर जाना है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टिकट बुक करते होंगे तो उस समय किसी न किसी का फ़ोन या मैसेज वगैरह आपके व्हाट्सअप पर या इंस्टाग्राम पर किसी पर भी आपको नोटिफिकेशन जो है आ जाता है। इस नोटिफिकेशन से बचने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, डू नॉट डिस्टर्ब जो है DND आपके अपने फ़ोन में जो है इनेबल इसे कर देना है। DND पूरी तरीके से सेट करने के बाद आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों आप जिस भी कंपनी का फ़ोन यूज करते होंगे उसमें आपको एक फ़ोन मैनेजर का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सिंपली आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सिंपली आपको टैप कर देना है। इससे दोस्तों ये होने वाला है कि आपके फ़ोन में जितने भी वायरस वगैरह रहेंगे ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके सामने सिस्टम बूस्ट का। यहाँ पर गो वाले बटन पर चले जाना। देख सकते हैं यहाँ पर 77.5 MB का जो है सेटिंग में हमारे जो था यहाँ पर वायरस से घुसा हुआ था, ये पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर बूस्ट नाउ वाले बटन पर हम टैप कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर वायरस एंड रिस्क का ऑप्शन है, यहाँ गो वाले बटन पर चले गए। उसके बाद स्कैन अगेन वाले जैसे बटन पर टैप करेंगे उसके बाद दोस्तों हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन रन करते होंगे वो पूरी तरीके से ऑफ हो जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों इस चीज़ को करने का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि तत्काल टिकट बुकिंग करने के समय जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रनिंग कर रहे होंगे वो सारे जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ऑफ हो जाएंगे।
उनके ऑफ होते ही जो आप IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उस पर आपको कोई भी लोड नहीं पड़ने वाला है। जो भी डाटा कंज्यूम होगा, जो भी डाटा यूज होगा, वो सिर्फ IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर ही यूज होने वाला है, कंज्यूम होने वाला है। और ये अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर पूरा डाटा यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि जैसे ही हमें डाटा मिलता है नेटवर्क प्रोवाइडर के माध्यम से, तो उस समय होता क्या है कि बहुत सारा डाटा जो है फेसबुक ले लेता है, इंस्टाग्राम ले लेता है, बहुत सारी जितनी भी एप्लीकेशन रनिंग करती रहती है वो सारा डाटा कंज्यूम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप इसे सिस्टम को बूस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशन है सब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर हम ओपन करेंगे सिर्फ वही एप्लीकेशन यहाँ पर काम करने वाली है। इसके बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक चीज चेक कर लेना है कि IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अपडेट चेक करने के लिए आपको अपडेट अवेलेबल वाले बटन पर टैप कर देना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लेना है, अगर मांग रहा है तो आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि तत्काल टिकट बुकिंग करते समय हम UPI का सहायता लेते हैं, यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सहायता लेते हैं। मैक्सिमम लोग जो है फोन पे का सहायता लेते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पर UPI में कोई सर्विस अगर आपसे एप्लीकेशन अगर अपडेट करने के लिए मांग रही है तो आप उसे अपडेट जरूर कर देंगे, फिर वो चाहे IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का हो या फिर चाहे दोस्तों वो UPI का कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो। लेकिन यहाँ पर हम जो है फोन पे के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें फोन पे यहाँ पर एप्लीकेशन जो है अपडेट नहीं मांग रहा था, सिंपली से हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली दोस्तों बैक कर जाते हैं। अब दोस्तों जो है पूरी तरीके से हम तत्काल टिकट जो है बुक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब जैसे ही दोस्तों काउंटर खुलेगा हम यहाँ पर टिकट जो है बुक करने वाले हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में आपको सिंपली जो है 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। ये नहीं कि 3-4 मिनट पहले लॉगिन हो गए और वेबसाइट जो है आपको एन मौके पर उठा करके बाहर फेंक देने वाली है। जैसे ही 9:59 होगा आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर टैप करिएगा। वहां पर अगर आपने अपने फोन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अगर ऑन किया होगा, सिर्फ आपको थंब देना है और आप अपने फोन में हैं, पूरी तरीके से लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों तत्काल टिकट बुक करने के लिए हम अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ट्रेन वाले ऑप्शन पे हम टैप कर लिए, उसके बाद बुक टिकट वाले ऑप्शन पर टैप कर लिए। उसके बाद दोस्तों जपला से लेके नई दिल्ली के लिए हमें एक टिकट बुक करनी है तत्काल में। तो दोस्तों यहाँ पर जपला हम यहाँ पर डाल लेते हैं, स्टेशन चयन कर लिए। उसके बाद 2 में भी स्टेशन आपको चयन कर लेना है। जैसे ही 9:59 होगा दोस्तों सारा चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यहाँ पर क्लास में हम जो है ऑल क्लास छोड़ देते हैं, कोटा में तत्काल चयन कर लेते हैं, डेट जो है अगला हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेन वाले बटन पर जैसे ही टैप करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी संख्या 12877 नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस जो है जपला से नई दिल्ली जाने वाली है। अब जैसे ही दोस्तों 9:59 होगा, यहाँ पर हम सर्च वाले बटन पर जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 216 सीट अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है। उससे 3 बार जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे आपका यहाँ पर विंडो जो है पूरी तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर डाटा जो भी फिल करिएगा ध्यान से आपको भरना है। यहाँ पर मास्टर लिस्ट अगर आप दोस्तों बना रखे हैं, मैंने जो मास्टर लिस्ट बना रखी थी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों फटाफट आपको यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर सारा काम आपको कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जल्दी यहाँ पर एप्लीकेशन जो है रन कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों जितनी जल्दी आपका टिकट बुक होने वाला है कि आप विश्वास भी नहीं करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर टिकट जो अवेलेबिलिटी यहाँ पर सामने आपके सामने आ गई। यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड जो है, इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब भी टिकट बुक करिएगा अकेले में बुक करिएगा, कैप्चा कोड आपको ध्यान से भरना है। अगर एक बार गलत हो गया तो दूसरी बार भरते भरते आपका टिकट जो पूरी तरह से फुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोनपे का चयन यहाँ पर हम कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से फोनपे चयन करने के लिए आएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग पेमेंट पे जाएगा। उसके बाद हमारा जो फोनपे के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर वो सारा दोस्तों यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। विजिबल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। को जितनी जल्दी हो सके अपना UPI पिन यहाँ पर डाल देना। जैसे ही पिन डालिएगा उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ओके करिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर टिकट जो है पूरी तरीके से कंफर्म जो यहाँ पर दोस्तों बुक हो चुका है। जो भी मैंने स्टेप बताया दोस्तों अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी टिकट भी इसी तरीके से कंफर्म होने वाली है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।